नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, चीफ एडिटर खबरों की जद में आज हम रूबरू हैं दलेर चावला जी से। दलेर चावला जी जिन्होंने अभी अभी उनकी एक पुस्तक आई है और पुस्तक रायपुर छत्तीसगढ़ के विजडन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रकाशित किया है। मित्रों, दलेर चावला जी यूं तो छत्तीसगढ़ के महासमुंद से हैं और मैं बताते चलूं कि दलेर चावला जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने आप में ये खुद से परिचय है। और मैं इनके द्वारा अभी अभी आई जिस पुस्तक के संबंध में आपको मैं बता रहा था, पुस्तक आप देख सकते हैं, अतीत की समाधि। बहुत ही खूबसूरत पेपर बैक में ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। और अतीत की समाधि पर विशेष चर्चा करने से पहले मैं पुस्तक की खूबियों के संबंध में बताते चलूं। ये जो पुस्तक है बहुत ही हैंडी है। आप कहीं भी राह चलते, यात्राओं में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं और आपका रूबरू कराते हैं दलेर चावला जी से। और दलेर चावला जी, आपका बहुत 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 स्वागत। मित्रों, मैं बताते चलूं, दलेर चावला जी की ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक ने इन्होंने करीब 104 संस्मरणों का गद्यांश के रूप में एक तरह का संग्रह है। और इस पुस्तक के अंतर्गत अतीत की समाधि यानी कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, यानी कि जो बीत गई सो बात गई। वही बात कहती है अतीत की समाधि। अतीत को काहे की याद करना, आने वाले वर्तमान को जीना है और आने वाले भविष्य की सुंदर भविष्य की कल्पना करना है। यही तमाम बातें अतीत की समाधि में दलेर चावला जी ने कहनी चाहिए। और दलेर चावला जी की ये जो पुस्तक है, इसके अंदर कविता, गद्यांश और संस्मरणों का एक संग्रह 120 पृष्ठों में 104 छोटे छोटे संस्मरणों का बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। मित्रों, इस पुस्तक में दलेर चावला जी ने जीवन के विविध प्रसंगों को छोटे छोटे गद्यांशों में प्रस्तुत किया है। यूं कह लें कि जीवन की छोटी छोटी घटनाओं का संस्मरण, जिसमें जिंदगी की जद्दोजहद से लेकर जिंदगी में आने वाली संभावित उतार चढ़ाव को कलम बंद किया है। संभवतः यही बात अपने जीवन का एक तरह से संस्मरण को ही इसमें ढाला है। दलेर चावला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये अतीत की समाधि, ये आपकी पहली पुस्तक है, तो इस पुस्तक को लिखने की जो प्रेरणा है वो आपको कैसे मिली? यूँ तो मैं शुरू से जर्नलिज्म से जुड़ा रहा हूँ जी, और समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया, तो लिखने और पढ़ने का शौक़ भी साथ ही साथ बढ़ता चला गया। जब फेसबुक 2008 में जब आर्कुट जा रहा था और फेसबुक का आगमन हुआ, तो फेसबुक में मैंने देखा कि फेसबुक जो में एक व्यापकता है, आप उसमें लिख सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं। तो मैंने अपनी बातों को लिखना शुरू किया, फेसबुक पे लिखना शुरू किया। मैंने कविताओं को लिखा, मैं अपनी पहले छोटी छोटी शायरियाँ लिखता था, कुछ शब्दों का चयन करके लिख देता था, जो मन में आता था। मैंने जो भी घटनाएं, जो प्रसंग हुआ करते थे, दलेर चावला जी ने फेसबुक में अपने आप को प्रस्तुत किया और अब तक फेसबुक में आपने जो भी लिखा उन तमाम का संग्रह अतीत की समाधि में आपने प्रस्तुत कर दिया है। मित्रों, मैं बताते चलूं कि अतीत की समाधि की शुरुआत होती है एक छोटी सी कविता से, और उस कविता का शीर्षक भी है अतीत की समाधि। उसके बाद जब प्रसंग आते हैं राष्ट्र विभाजन और हमारा परिवार, यहाँ से होते हुए वे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में गुरु नानक के आगमन पर भी बात करते हैं, उसके संस्मरण पर भी कुछ बात करते हैं। फिर आगे चल करके दलेर चावला जी के कुछ पृष्ठ पलटने के बाद सर्वधर्म समभाव की भी बात करते हैं। इसके साथ ही साथ दलेर चावला जी ने अतीत की समाधि में ये कहाँ आ गए हम,
इस पर भी कुछ संस्मरण इन्होंने डाला है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज भारत में है कि राष्ट्र बड़ा या धर्म, इस पर भी उन्होंने अपनी कुछ संस्मरण उकेरे हैं। आगे चल करके जैसे कि मैंने कहा कि जिंदगी की जद्दोजहद की बात अतीत की समाधि करती है, और दास्तान जिंदगी से होते हुए जब ये पुस्तक अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, मैं यात्री हूं, तो मित्रों, बीतीता ही विशारदे आगे की सुधले, अतीत की समाधि, अपने अतीत को बिल्कुल समाधि में डाल देने की बात करते हैं, बीते को विसार देने की बात करते हैं, और अपने जीवन की यात्रा को, सुखमय यात्रा को हमेशा एक यात्री की तरह प्रशस्त करते रहना चाहते हैं। तो मेहंदी जी, आप मेरे को अतीत की समाधि के संबंध में कुछ खास जो इसमें संस्मरण है, उसमें जो हमारे जो पाठक हैं उनके लिए जो कोई विशेष संस्मरण इसमें से है तो कोई अगर बताना चाहें। इसमें जब अतीत की समाधि प्रारंभ होती है तो सबसे पहले आप उसमें देखेंगे कि मैंने ये किताब अपने आराध्य स्वयंभू श्री कनकेश्वर महादेव को समर्पित की है। यानी कि आप शिव भक्त भी हैं। मित्रों, सर्वधर्म संभाव की जब बात आती है भारत में, तो दलेर चावला जी सिख पंथ से होने के बावजूद बहुत बड़े शिव भक्त हैं, और महासमुंद की शिव मंदिर जिसकी आप आराधना करते हैं, कौन से मंदिर है वो? ये महासमुंद से फिंगेश्वर की ओर लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर कनेकेरा का नाम का एक गांव है। जी जी जी। वहाँ पर स्वयंभू कनकेश्वर महादेव जो स्वयं प्रकट हुए हैं, जी जी जी, उनकी बड़ी महत्ता है, बड़ी प्रसिद्धि है, बड़ा नाम है। उनसे मेरे जुड़ाव के या मेरे संबंध की, महादेव से मैं कैसे जुड़ा, महादेव भक्त मैं कैसे बना, तत्संबंध में भी आपको उस किताब में पढ़ने को मिलेगा कि कैसे मैं वहाँ तक पहुँचा और कैसे मुझे लोग आज मेरी जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं जो मैंने 3 बार पूर्ण की है, चौथी बार मैंने आरंभ की है, उन आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा कि महादेव से मेरा संबंध कैसे बना, कैसे मैं महादेव से जुड़ा। तो महादेव से को समर्पित करते हुए ये बुक, जब ये किताब आगे बढ़ती है, तो मेरा एक स्वभाव रहा था, मैं दादाजी के पास बैठता था, ताया जी के पास बैठता था और बड़े बुजुर्गों के पास बैठता था। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, कुछ वर्ष पहले, उसका नाम था गदर मूवी। जी हाँ, गदर मूवी आई थी। तो मैंने अपने ताया जी से कहा कि आप इसको देखिए, ये भारत पाकिस्तान, आपने कहा था भारत पाकिस्तान विभाजन के ऊपर है। तो उन्होंने मूवी को देखने बाद कहा था ये तो कुछ भी नहीं है। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद जो लूटपाट, हत्याएं, बलात्कार, जो जुल्म हुए, जी जी, वो उसकी पीड़ा सिर्फ वही समझ सकता है जी, जो जिसने भोगी हो। जी जी जी, क्योंकि मैं, हमारा परिवार पाकिस्तान के गुजरात प्रांत के नवालोक गांव से है, और भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो हम हमारे दादाजी जो है अपने पूरे परिवार साथ रेल पटरी के किनारे किनारे चलते हुए भारत आए थे। और बाहर आके उन्होंने अम्बाला में शरणार्थी कैंप में शरण ली थी। तो वो अर्श से फर्श का सफ़र दादा ताया के मुंह से सुनता था, और उसके बाद फिर मैंने अपने परिवार की पूरी दास्तान, कब कहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या संघर्ष किया, करते 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 अब जब आएंगे तो वो दादाजी की जो संघर्ष की कहानी दादाजी की, जी जी, वो जी। आपको तो संभवतः राष्ट्र विभाजन और हमारा परिवार, वो विभाजन की त्रासदियों को ही आपने इसमें व्यक्त किया है। दलेर जी, आपने बातचीत के दौरान जब बात चली थी कि अतीत की समाधि को लेकर के आपने क्या प्लानिंग की है ना, आप अपने आप को कैसे एक राइटर के रूप में कैसे आप जाने जाएंगे, आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने कहा था कि मेरा व्यक्तिगत मत है कि लेखक की कलम से लेखक का परिचय है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात दलेर जी, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, हीरा मिट्टी में दबे होने के बावजूद हीरा ही होता है, परंतु हीरे की कीमत जब वह जौहरी की नज़र पे आता है, परखा जाता है, तभी उसकी कीमत, उसका आंकलन होता है, उसका मूल्य होते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि लेखक तो लेखक होता ही है, और लेखक का परिचय उसकी कलम ही होती है, उसकी कहानियाँ होती हैं, उसके विचार होते हैं। इसके बावजूद पुस्तक को, जैसे कि मैं अभी कुछ देर पढ़ा कि हीरा अगर मिट्टी के अंदर दबा है तो दबा है, और हीरे को हीरा तो हीरा है ही, इसके बावजूद मिट्टी के अंदर दबे हीरे के पत्थर के टुकड़े को एक जौहरी ही बता सकता है कि वह
हीरा है, वो इतना मूल्यवान है, इतना बहुमूल्य है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं इस पुस्तक को लेकर के आपको थोड़ी सी ये आनी पड़ेगी। जब आदमी एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ती ही है। प्लेटफॉर्म जो हो, बुक शॉप्स हों, आपके पब्लिशर्स हों, लाइब्रेरियाँ हों, पुस्तकों को तो वहाँ तक पहुँचाना ही होते, इसे कुछ रिव्यूज़ भी करने होते हैं। ये पुस्तक अभी तक आपकी, इसके पहले आपके फेसबुक में थी, फेसबुक के बाद आपने पुस्तक के रूप में दिया है, और पुस्तक के रूप में लोग, हमारे पाठक पाठक अच्छी पुस्तकों को पसंद करते हैं, पढ़ते भी हैं। तो जहाँ तक मैं इस पुस्तक को मित्रों, कुछ पन्ने पलटने के बाद, अभी करीब 1 घंटा पहले कुछ पन्नों को हमने पलटा, और जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ कि इसकी कुछ शीर्षकों को लेकर, तो सही मायने में दोस्तों, यह जो पुस्तक है अतीत की समाधि, छोटी छोटी घटनाओं की जिंदगी की जद्दोजहद को गद्यांश के रूप में बिल्कुल एक सिटिंग में, मेरा दावा है कि आप एक सिटिंग में जब पढ़ना शुरू करेंगे तो पुस्तक खत्म करने के बाद ही आपकी वो सिटिंग खत्म होगी। तो चावला जी और कुछ खास इसके अंदर जो आपके संस्मरण है, अगर हमारे पाठकों को, हमारे जो श्रोता, हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें अगर बताना चाहें अपने जीवन की जो जिजीविषा है, जो जद्दोजहद है। बिल्कुल, उसमें जब मैंने किताब लिखना जब चालू किया, आर्टिकल्स मैं समसामयिक लिखता था, तो मैंने इसमें कुछ चीज़ों का मुझको ऐसा लगा कि इसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आप इसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक पिता का एक बच्चे के प्रति उसकी चिंता, उसकी फिक्र दिखेगी, एक पिता की मित्रता दिखेगी, एक पिता के एक व्यक्ति के एक अपने कर्मचारी से संबंध दिखेगा। इसमें व्यक्तिगत जीवन की झलक तो है, लेकिन जीवन में जो ऐसे लोग आए जिनके माध्यम से सत्कर्म करने का अवसर मिला, प्रेरणा मिली, साथ ही ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए किया है लेकिन उनको लोग जानते नहीं, उनके बारे में भी बताना आवश्यक था, चाहे वो गुरु हों, चाहे मित्र हों, चाहे शुभचिंतक हो, चाहे साथी हों। तो मेरा एक प्रयास रहा कि मैंने कोशिश करी कि मैं इसमें सबका उल्लेख करूं, ताकि लोग उनको भी जान सकें। और जो आपने कही बात की, मेरा निजी मत है कि लेखक की जो कलम है, लेखक का परिचय होता है। मैं कभी भी अपने बारे में बुरा नहीं लिखूंगा। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी किताब को पढ़ के मैं एक पत्थर हूँ। जी। अब उसको मैं हीरा हूँ या पत्थर हूँ, अभी तो मैं निकला हूँ जमीन से। जी। अभी उसको तराशने की जरूरत है। अभी जब पाठक जब पढ़ेंगे और अपना रिव्यू देंगे, वो उसको बताएंगे कि मेरी लेखनी पत्थर है कि हीरा है। अभी तो वो अभी जमीन से निकली है, एक वस्तु है। उसका आकलन तो पाठक ही करेंगे। तो मेरा मानना है कि मेरा तो मित्रों, जैसा कि दलेर चावला जी ने कहा कि अतीत की समाधि एक बार पढ़िए तो सही। बहुत प्यारी, बहुत छोटे छोटे स्मरण हैं। और जहाँ तक मैं बहुत सारी पुस्तकों का रिव्यू कर चुका हूँ, बहुत सारी पुस्तकों को हमने लोकार्पण भी किए हैं, बहुत सारे लेखकों के साथ, राइटरों के साथ हमने रूबरू मंच भी साझा किया है। मित्रों, इस पुस्तक की सबसे जो खास बात है, ऐसी छोटे छोटे स्मरण, ऐसे गद्यांश हैं कि एक एक पन्ने में 2 गद्यांश, एक पन्ने में एक गद्यांश। संभवतः चावला जी, आपने 2-3 पन्नों का तो पूरी के पूरी 104 गद्यांशों में 2-3 पन्ने तो आपने लिया ही नहीं। बिल्कुल नहीं लिया उसमें मैंने। आप पर्यावरण प्रेमी भी है, अपनी तमाम बहुत, ये दलेर चावला की यही सबसे बड़ी खासियत, खूबी है कि वो अपनी बातों को बहुत ही सहजता से, सरलता से कम शब्दों में, इतनी कम शब्दों में कि आप यकीन नहीं करेंगे और आपका पाठ पूरा हो जाएगा। चावला जी, हमारे जो श्रोता, हमारे जो दर्शक और जो पुस्तक प्रेमी है, वो जानना चाहेंगे कि अतीत की समाधि यदि वो लेना चाहे, पढ़ना चाहे, तो वो कैसे उन तक पहुंच पाएगी? इसमें 2 बात कहना चाहूँगा, इसलिए बताना आवश्यक है कि किताब के बारे में 2 बात और कहना चाहूँगा। इसमें आपको सतनाम पंथ के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि सतनाम पंथ कहाँ से माइग्रेट होकर पहुंचा, बाबा गुरु घासीदास से सतनाम पंथ की स्थापना की, आपको वो स्टोरी मिलेगी। जी। गुरु नानक देव के नायक जो मैंने लिखा है, तो गुरु नानक देव का जो छत्तीसगढ़ से संबंध है, उसके बारे में लिखा। इसलिए मित्रों, आप इसे, यदि आप अच्छी पुस्तकों के पाठक हैं, अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, तो अतीत की समाधि एक बार जरूर पढ़ें।